हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MLII 103 फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कअप लैंग्वेजेस स्टेटिंग देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें मार्कअप लैंग्वेजेस के अलग अलग टाइप्स जैसे HTML, HTML और XML के बारे में लिखना है। साथ ही उनके मेरिट्स, एडवांटेजेस और डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस को भी डिटेल में बताना है। मतलब ये बताना है कि कौन सी लैंग्वेज किस पर्पस के लिए यूज होती है और उसके फायदे नुकसान क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मार्कअप लैंग्वेज एक तरह का कोडिंग सिस्टम है जिससे हम टेक्स्ट या डाटा को कंप्यूटर के लिए रीडेबल और स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं। इनका यूज मेनली वेब पेजेस, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। आज के टाइम में HTML, HTML और XML जैसे मार्कअप लैंग्वेजेस ने इंफॉर्मेशन शेयरिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मेन बॉडी। 1. मार्कअप लैंग्वेज का अर्थ और उद्देश्य। मार्कअप लैंग्वेज एक सिस्टम है जिसमें स्पेशल टैग्स उस होते हैं जो टेक्स्ट को स्ट्रक्चर और फॉर्मेट देते हैं। ये टैग्स बताते हैं कि कंप्यूटर या ब्राउजर को कंटेंट कैसे दिखाना है या प्रोसेस करना है। एग्जाम्पल, टैग दिस इज अ पैराग्राफ टैग क्लोज्ड। यहाँ टैग बताता है कि ये टेक्स्ट एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिखाया जाए। 2. मार्कअप लैंग्वेजेस के प्रमुख टाइप्स। ए. SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। SGML एक मेटा लैंग्वेज है जिससे हम दूसरी मार्कअप लैंग्वेजेस डिफाइन कर सकते हैं। ये HTML और XML दोनों की बेस है। मेरिट्स। बहुत फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम्स के लिए यूजफुल है। डीमेरिट्स। इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है, टेक्निकल नॉलेज ज्यादा चाहिए होती है, सिंपल वेब पेजेस के लिए सूटेबल नहीं है। एग्जाम्पल, एरोस्पेस और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सिस्टम्स में उस होती है। बी. HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML वेब पेजेस बनाने के लिए सबसे कॉमन मार्कअप लैंग्वेज है। इसके थ्रू हम हेडिंग्स, लिंक्स, इमेजेस और टेबल्स डिफाइन कर सकते हैं। मेरिट्स। सीखना और उस करना बहुत आसान है, सारे ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ इजीली इंटीग्रेट होती है। डीमेरिट्स। स्टैटिक होती है, लॉजिक या डेटा स्टोरेज नहीं करती, ब्राउज़र के हिसाब से डिस्प्ले चेंज हो सकता है, कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए सूटेबल नहीं। एग्जाम्पल, एक सिंपल वेबसाइट बनाने के लिए HTML, हेड और बॉडी टैग्स यूज होते हैं। C. XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML डाटा को स्टोर और शेयर करने के लिए उस होती है, डिस्प्ले के लिए नहीं। ये HTML से ज्यादा फ्लेक्सिबल है और कस्टम टैग्स क्रिएट करने देती है। मेरिट्स। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, अलग अलग सिस्टम्स के बीच डेटा शेयरिंग इजी करती है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव और रीडेबल होती है। डीमेरिट्स। थोड़ी लेंथी और रिडंडेंट होती है, प्रोसेसिंग स्लो होती है, विजुअल आउटपुट नहीं देती। 4. एप्लीकेशंस SGML, पब्लिशिंग और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में उस होती है। HTML, वेबसाइट्स और ऑनलाइन कंटेंट बनाने में। XML, वेब सर्विसेज और डाटा शेयरिंग के लिए। कंक्लूजन। मार्कअप लैंग्वेजेस ने डिजिटल दुनिया में इंफॉर्मेशन शेयरिंग को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। SGML ने फाउंडेशन दी, HTML ने वेब को डिजाइन किया और XML ने डेटा एक्सचेंज को ईजी बनाया। हर लैंग्वेज अपने पर्पस के हिसाब से यूजफुल है और सब मिलकर मॉडर्न वेब सिस्टम्स का बेस बनाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. What is programming? Discuss the steps involved in program development life cycle. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले प्रोग्रामिंग का मतलब समझाना है, यानी कंप्यूटर को स्पेसिफिक काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना। फिर हमें प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल PDLC के स्टेजेस बताने हैं, जैसे प्रॉब्लम को समझना, एल्गोरिदम बनाना, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस, इन सब को डिटेल में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन।
प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं ताकि वो कोई स्पेसिफिक काम कर सके। ये इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी, जावा या पाइथन में लिखे जाते हैं। एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करता है जिसे प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल (PDLC) कहते हैं। ये लाइफ साइकिल इंश्योर करता है कि प्रोग्राम सही, एफिशिएंट और मेंटेन करने लायक हो। मेन बॉडी। 1. अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग। डेफिनेशन। प्रोग्रामिंग का मतलब है कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप बताना कि उससे क्या और कैसे करना है। पर्पस। इसका में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और टास्क्स को ऑटोमेट करना होता है, जैसे पेरोल, बिलिंग या लाइब्रेरी मैनेजमेंट। लैंग्वेजेस। कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है पाइथन, C++, जावा और जावास्क्रिप्ट। अलग अलग फील्ड्स के लिए उस होती है। 2. स्टेप्स इन प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल (PDLC). प्रोग्राम बनाते वक्त प्रोग्रामर कुछ फिक्स्ड स्टेजेस फॉलो करता है। इन्हें PDLC कहते हैं। A. प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड एनालिसिस। पहला स्टेप है प्रॉब्लम को क्लियरली समझना और डिफाइन करना। इसमें इनपुट, आउटपुट और लिमिटेशन आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम बनाना है तो मार्क्स इनपुट कैसे होंगे और आउटपुट कैसे दिखाना है, यह डिसाइड करते हैं। B. एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट डिजाइन। प्रॉब्लम समझने के बाद लॉजिक प्लान करना होता है। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। फ्लोचार्ट एल्गोरिदम को सिंबल्स के थ्रू विजुअली दिखाता है। ये दोनों टूल्स कोडिंग से पहले प्लानिंग के लिए यूजफुल होते हैं। C. कोडिंग प्रोग्राम लिखना। आप एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। हर लैंग्वेज के सिंटैक्स रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कोड क्लीन और रीडेबल लिखना चाहिए। एग्जाम्पल, पाइथन कोड लिखना जो स्टूडेंट ग्रेड्स कैलकुलेट करे। D. कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन। कोड लिखने के बाद कंपाइलर से रन करते हैं ताकि सिंटैक्स और लॉजिकल एरर्स मिल सके। कंपाइलर प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलता है। अगर एरर आए तो डिबगिंग करके फिक्स करते हैं। A. टेस्टिंग और डिबगिंग। टेस्टिंग से चेक होता है कि प्रोग्राम हर कंडीशन में सही काम कर रहा है या नहीं। डिबगिंग का मतलब है एरर्स को आइडेंटिफाई करके ठीक करना। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर टेस्ट करना कि वो न्यू और ओल्ड यूजर्स दोनों के लिए काम करे। F. डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन एक रिटन रिकॉर्ड होता है जिसमें कोड का लॉजिक और उस लिखा होता है। इसमें यूजर मैनुअल, कमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये फ्यूचर मेंटेनेंस में हेल्प करता है। G. इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। जब प्रोग्राम टेस्ट हो जाता है तो एक्चुअल यूज के लिए इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मेंटेनेंस में बग्स फिक्स करना, नए फीचर्स ऐड करना और परफॉर्मेंस इंप्रूव करना शामिल है। 3. इंपॉर्टेंस ऑफ PDLC। ये एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस देता है। एरर्स कम होते हैं और रिलायबिलिटी बढ़ती है। प्रोग्राम को मेंटेन और अपडेट करना इजी होता है। टाइम और कॉस्ट दोनों सेव होते हैं। कंक्लूजन। प्रोग्रामिंग एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिससे हम कंप्यूटर से अपना काम करवा सकते हैं। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक स्ट्रक्चर्ड पाथ देता है, प्लानिंग से लेकर मेंटेनेंस तक, ताकि फाइनल सॉफ्टवेयर रिलायबल और एफिशिएंट हो। इस प्रोसेस को फॉलो करके हम हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स बना सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Enumerate major telecommunication networks. Explain the data transmission through mobile network. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मुख्य टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स के प्रकार बताने हैं जिनके जरिए हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करते हैं। साथ ही ये भी समझाना है कि मोबाइल नेटवर्क के थ्रू डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, यानी मोबाइल से सिग्नल कैसे बेस स्टेशन, स्विचिंग सेंटर और इंटरनेट तक पहुंचता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स वो सिस्टम्स हैं जिनके जरिए इंफॉर्मेशन जैसे वॉइस, डाटा और वीडियो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाता है। यह वायर्ड या वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। आज के टाइम में मोबाइल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने दुनिया को जोड़ दिया है। इस आंसर में हम नेटवर्क्स के टाइप्स और मोबाइल डेटा ट्रांसमिशन का प्रोसेस डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. मेजर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स को उनके कवरेज एरिया, फंक्शन और टेक्नोलॉजी के बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है। A. पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (PSTN). ट्रेडिशनल लैंडलाइन नेटवर्क जो वॉइस कॉलिंग के लिए होता है। इसमें सर्किट स्विचिंग होती है जिसमें एक फिक्स्ड पाथ कॉल के दौरान बना रहता है। एग्जाम्पल,
घर के लैंडलाइन फोन्स। बी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ISDN। ISDN एक डिजिटल नेटवर्क है जिसमें वॉइस, वीडियो और डाटा एक ही लाइन से भेजा जा सकता है। यह एनालॉग नेटवर्क से ज्यादा फास्ट और क्लियर कम्युनिकेशन देता है। एग्जाम्पल, पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ISDN यूज होता था। सी सेल्यूलर और मोबाइल नेटवर्क्स। मोबाइल नेटवर्क्स पूरे एरिया को छोटे सेल्स में डिवाइड करते हैं। हर सेल में एक बेस स्टेशन होता है। कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स के जरिए होता है। 3G, 4G और 5G इसके मॉडर्न वर्जन्स हैं। डी सैटेलाइट नेटवर्क्स। डेटा सिग्नल सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। रिमोट या रूरल एरियाज में जहां केबल नेटवर्क पॉसिबल नहीं होता, वहां काम आते हैं। एग्जाम्पल, VSAT सिस्टम्स। ए कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटरनेट एंड WAN। इंटरनेट सबसे बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स को जोड़ता है। WAN वाइड एरिया नेटवर्क कई लैंड्स को एक साथ जोड़ता है। डेटा ट्रांसमिशन पैकेट स्विचिंग के थ्रू होता है। 2 कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क के मेजर पार्ट्स हैं। मोबाइल डिवाइस, यूजर का फोन या टैबलेट। बेस ट्रांसीवर स्टेशन, BTS, मोबाइल और नेटवर्क के बीच ब्रिज का काम करता है। बेस स्टेशन कंट्रोलर, BSC, मल्टीपल BTS को मैनेज करता है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर, MSC, कॉल्स और डाटा रूटिंग हैंडल करता है। गेटवे, MSC, GMSC, एक्सटर्नल नेटवर्क्स जैसे PSTN और इंटरनेट से कनेक्ट करता है। 3 डेटा ट्रांसमिशन थ्रू मोबाइल नेटवर्क्स। मोबाइल नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन कुछ स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 सिग्नल ट्रांसमिशन। जब यूजर डाटा भेजता है तो मोबाइल उसे रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये सिग्नल सबसे पास वाले BTS तक जाता है। स्टेप 2 चैनल असाइनमेंट। BSC एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी असाइन करता है ताकि इंटरफेरेंस ना हो। MSC इस सिग्नल को प्रोसेस करके रूट करता है। स्टेप 3 रूटिंग एंड हैंडओवर। MSC कॉल या डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। अगर यूजर मूव करे तो हैंडओवर प्रोसेस से कनेक्शन कंटिन्यूअस रहता है। स्टेप 4 डेटा डिलीवरी। सिग्नल डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचकर फिर से ओरिजिनल वॉइस या डाटा में कन्वर्ट होता है। इंटरनेट के लिए ये डेटा IP बेस्ड रूटिंग के जरिए 4G या 5G नेटवर्क से जाता है। 4 टेक्नोलॉजीज इनेबलिंग मोबाइल डेटा ट्रांसमिशन। GSM, TDMA टेक्निक यूज करता है। CDMA मल्टीपल यूजर्स एक फ्रीक्वेंसी शेयर करते हैं। LTE हाई स्पीड डाटा और लो लेटेंसी देता है। 5G सुपरफास्ट डाटा और IoT कनेक्टिविटी के लिए होता है। कंक्लूजन, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स मॉडर्न कम्युनिकेशन का फाउंडेशन है। PSTN से लेकर 5G तक इन्होंने दुनिया भर में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को आसान और फास्ट बनाया है। मोबाइल डेटा ट्रांसमिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल लेयर्स और टेक्नोलॉजीज मिलकर काम करती है। आने वाले समय में 5G और सैटेलाइट सिस्टम्स कम्युनिकेशन को और भी एडवांस्ड बनाएंगे। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. What is a multi-user operating system? Describe the features of Unix and Linux. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही कंप्यूटर या नेटवर्क पर एक से ज्यादा यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। फिर हमें यूनिक्स और लिनक्स के मेन फीचर्स लिखने हैं और बताना है कि ये दोनों मल्टी यूजर सिस्टम के बेस्ट एग्जांपल्स क्यों हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम OS एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है ऐसा OS जिसमें एक टाइम पर मल्टीपल यूजर्स कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, चाहे लोकली हो या रिमोटली। ऐसे सिस्टम्स रिसोर्स शेयरिंग और डाटा सिक्योरिटी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। यूनिक्स और लिनक्स इस कैटेगरी के सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं जो अपनी रिलायबिलिटी, मल्टीटास्किंग और सिक्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों हाई सर्वर और एंटरप्राइज लेवल एनवायरनमेंट्स में बहुत होते हैं। मेन बॉडी। 1 मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ और कॉन्सेप्ट। मल्टी यूजर OS एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक कंप्यूटर के रिसोर्सेज, CPU, मेमोरी, फाइल्स को एक ही वक्त में कई यूजर्स के बीच शेयर करता है। हर यूजर के लिए सिस्टम एक सेपरेट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। सिस्टम इंश्योर करता है कि किसी एक यूजर का काम दूसरे के प्रोसेस को अफेक्ट ना करे। कॉमन एग्जाम्पल्स: यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज सर्वर।
एग्जाम्पल, लिनक्स सर्वर पर कई यूजर्स एक साथ SSH के थ्रू लॉगिन करके अपने टास्क चला सकते हैं। 2. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू। यूनिक्स 1970 में बेल लैब्स में केन टॉमसन और डेनिस रिची ने डेवलप किया था। ये एक स्ट्रांग और सिक्योर मल्टी यूजर सिस्टम है। मेन फीचर्स: मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, एक ही वक्त में कई यूजर्स और मल्टीपल प्रोसेसेस हैंडल करता है। पोर्टेबिलिटी, सी लैंग्वेज में लिखा गया होने की वजह से इजीली डिफरेंट हार्डवेयर पर रन करता है। सिक्योरिटी, फाइल परमिशन सिस्टम रीड, राइट, एग्जीक्यूट के जरिए डाटा प्रोटेक्शन देता है। हायरार्किकल फाइल सिस्टम, डाटा को ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करता है। कमांड लाइन इंटरफेस, पावरफुल शेल कमांड से पूरा कंट्रोल मिलता है। एग्जाम्पल, रिसर्च लैब्स और यूनिवर्सिटीज में डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूनिक्स का बहुत यूज होता है। 3. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू। लिनक्स को लाइनस टॉर्वल्ड्स ने 1991 में डेवलप किया था और ये यूनिक्स से इंस्पायर्ड एक फ्री और ओपन सोर्स ओएस है। मेन फीचर्स: ओपन सोर्स, GNU GPL लाइसेंस के तहत फ्री अवेलेबल है, कोड को मॉडिफाई और शेयर कर सकते हैं। मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, एक साथ कई यूजर्स और प्रोसेसेस हैंडल करता है। सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन और परमिशंस के जरिए डेटा सिक्योर रखता है। स्टेबल और रिलायबल, क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, सर्वर्स के लिए परफेक्ट है। ग्राफिकल इंटरफेस, GUI ऑप्शंस जैसे GNOME, KDE और XFCE प्रोवाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूशंस, उबंटू, फेडोरा, रेड हैट और डेबियन जैसे वर्जन्स अलग नीड्स के लिए अवेलेबल है। एग्जाम्पल, लिनक्स पर है एंड्रॉयड और मेजर वेब सर्वर्स जैसे AWS और गूगल क्लाउड रन करते हैं। कंक्लूजन, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज का एफिशिएंट शेयरिंग करता है और यूजर्स को एक सेफ और स्टेबल एनवायरनमेंट देता है। यूनिक्स और लिनक्स ने कंप्यूटिंग वर्ल्ड को रिलायबल और सिक्योर सिस्टम प्रोवाइड किया है। यूनिक्स ने फाउंडेशन रखी और लिनक्स ने उस हर यूजर तक पहुंचाया। आज भी ये दोनों हाई मॉडर्न नेटवर्क्स और सर्वर्स की बैकबोन है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Enumerate the major forms of switching technique. Describe packet switching. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले स्विचिंग टेक्निक्स के मुख्य टाइप्स बताने हैं और उनका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना है। उसके बाद हमें पैकेट स्विचिंग को डिटेल में समझाना है, इसका प्रोसेस, एडवांटेजेस और मॉडर्न नेटवर्क्स में इसका यूज। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में स्विचिंग टेक्निक्स का यूज इसलिए होता है ताकि डाटा एक डिवाइस से दूसरे तक एफिशिएंटली पहुंच सके। स्विचिंग का मतलब होता है नेटवर्क में एक कम्युनिकेशन पाथ बनाना जिससे सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा ट्रांसफर हो सके। मेन स्विचिंग के 3 प्रमुख टाइप्स होते हैं: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। इनमें से पैकेट स्विचिंग आज के इंटरनेट कम्युनिकेशन का बेस है। मेन बॉडी। 1. मेजर फॉर्म्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स। नेटवर्क में स्विचिंग टेक्निक्स का रोल होता है डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन सेटअप करना। ये बताता है डाटा कैसे एक नोड से दूसरे तक जाएगा। 3 मेन टाइप्स है। ए. सर्किट स्विचिंग। ये सबसे पुरानी स्विचिंग टेक्निक है जिसका यूज टेलीफोन नेटवर्क्स में होता था। एक डेडिकेटेड पथ पहले से एस्टेब्लिश होता है जिसमें पूरा डाटा वहीं से गुजरता है। जब तक कम्युनिकेशन खत्म नहीं होता, वो पथ रिजर्व रहता है। एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल टेलीफोन कॉल्स। फायदा, रिलायबल कम्युनिकेशन और कांस्टेंट स्पीड। नुकसान, बैंडविड्थ वेस्ट होती है जब डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा होता। बी. मैसेज स्विचिंग। इसमें पूरा मैसेज एक यूनिट के फॉर्म में भेजा जाता है। हर इंटरमीडिएट नोड मैसेज को टेम्पररीली स्टोर करता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड। एग्जाम्पल, अर्ली टेलीग्राफ सिस्टम्स। फायदा, बैंडविड्थ का एफिशिएंट यूज। नुकसान, हाई डिले, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल नहीं। सी. पैकेट स्विचिंग। मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है। हर पैकेट अलग रूट ले सकता है और डेस्टिनेशन पर जाके दोबारा असेंबल होता है। ये टेक्निक इंटरनेट का मेन बेस है। 2. पैकेट स्विचिंग इन डिटेल। पैकेट स्विचिंग आज के मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये मल्टीपल यूजर्स को एक हाई नेटवर्क चैनल एफिशिएंटली यूज करने देता है। ए. प्रोसेस ऑफ पैकेट स्विचिंग। मैसेज को स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिसमें एड्रेस और डाटा दोनों होते हैं। पैकेट्स अलग अलग रूट से ट्रैवल करते हैं। डेस्टिनेशन पर ये पैकेट्स सही ऑर्डर में जोड़ दिए जाते हैं।
अगर कोई पैकेट लूज हो जाए तो सिर्फ वही पैकेट दोबारा भेजा जाता है। बी टाइप्स ऑफ पैकेट स्विचिंग। डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग। हर पैकेट अलग हैंडल होता है और पाथ डायनामिकली डिसाइड होता है। एग्जाम्पल इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। एक लॉजिकल पथ पहले से सेट होता है पर डाटा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। एग्जाम्पल X.25 फ्रेम रिले। सी एडवांटेजेस। एफिशिएंट बैंडविड्थ। मल्टीपल यूजर्स एक हाई चैनल शेयर करते हैं। लो कॉस्ट। डेडिकेटेड पाथ की जरूरत नहीं होती। रिलायबल। अगर एक रूट फेल हो जाए तो डेटा दूसरे रूट से चला जाता है। एरर हैंडलिंग। लॉस्ट पैकेट्स इजीली रीसेंड किए जा सकते हैं। स्केलेबल। बड़े नेटवर्क्स के लिए बेस्ट। डी डिसएडवांटेजेस। नेटवर्क कंजेस्शन होने पर डिले बढ़ सकता है। रूटिंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होती है। रियल टाइम वॉइस कॉल्स के लिए एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है। 3 एप्लीकेशंस ऑफ पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट डेटा ट्रांसफर जैसे ईमेल, वेब ब्राउजिंग, फाइल शेयरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा सेंटर्स। वॉइस ओवर आईपी, वीओ, आईपी और वीडियो कॉल्स। मोबाइल डाटा और स्ट्रीमिंग सर्विसेज। कंक्लूजन। स्विचिंग टेक्निक्स कम्युनिकेशन सिस्टम का कोर पार्ट है। इनमें से पैकेट स्विचिंग ने कम्युनिकेशन वर्ल्ड को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। ये स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है और इंटरनेट का बैकबोन है। इसलिए आईसीटी सब्जेक्ट में पैकेट स्विचिंग को समझना बहुत जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।